Hello everyone. Our today's topic is remainder theorem. Remainder theorem. So basically, why we need remainder theorem? For example, if someone asks you to divide a polynomial in form of x variable by a linear equation x minus a, okay, and ask you find the remainder of this division, तो आप क्या करोगे? आपको पता है लॉन्ग डिवीजन मेथड जानते हो आप, तो आपने क्या किया, इस पॉलिनोमियल ऑफ एक्स को एक्स माइनस ए से डिवाइड किया. देन व्हाट इज दिस? दिस इज अ डिविजर, दिस इज डिविडेंड. एक यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? क्वोशिएंट. एंड यू विल फाइंड अ रिमाइंडर. ओके, सो पॉलिनोमियल्स के केस में क्या होता है, देयर आर डिफरेंट वेरिएबल्स एक्स वाई जेड. तो इस केस में क्या होता है, किसी भी एक क्यूबिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को किसी लीनियर इक्वेशन से डिवाइड करते हैं, अगर लॉन्ग डिवीजन मेथड परफॉर्म करते हैं तो बहुत ही लेंथी हो जाता है रिमाइंडर फाइंड करने के लिए. ओके, सो इसको इजी वे में फाइंड करने के लिए वी यूज़ रिमाइंडर थ्योरम. सो बेसिकली व्हाट रिमाइंडर थ्योरम सेज, रिमाइंडर थ्योरम सेज कि किसी भी पॉलिनोमियल ऑफ एक्स को अगर आप एक्स माइनस ए किसी लीनियर इक्वेशन से डिवाइड करते हो तो जो रिमाइंडर आपको फाइंड होता है, द रिमाइंडर विच यू गेट after dividing a polynomial in the form of x variable by a linear equation, then the remainder is same as PA. PA means इस लीनियर इक्वेशन को जिससे आप इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हो उसको ज़ीरो के इक्वल पुट करो. कोई भी हो, ये एक्स माइनस एक्स प्लस ए भी हो सकता है, प्लस माइनस ए हो सकता है. ए क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट वैल्यू है. एक्स क्या आपका वेरिएबल है. तो जो भी इक्वेशन है उसको ज़ीरो के इक्वल करो, उससे एक एक्स की वैल्यू आएगी आपके पास, फॉर एग्जांपल ए. तो ये एक्स की वैल्यू आप अगर इस पॉलिनोमियल की इक्वेशन में पुट करते हो जहाँ पे पी एक्स गिवन है आपको, फिर जो आपको रिमाइंडर फाइंड होता है, ये रिमाइंडर और ऐसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से किया फाइंड रिमाइंडर दोनों आपस में क्या होते हैं? सेम. ओके, दैट्स वाई वी यूज़ रिमाइंडर थ्योरम. इससे क्या है, आपके लॉन्ग डिवीजन मेथड का जो कॉम्प्लेक्स मेथड है ये ईजी हो जाता है फाइंड करने के लिए. ओके, सो वेरीफाई करते हैं हम अपनी रिमाइंडर थ्योरम को कि राइट है रॉन्ग है. कैसे वेरीफाई करोगे आप? फॉर एग्जाम्पल हमने एक इक्वेशन ले ली, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1. ये आपका पॉलिनोमियल है एक्स की फॉर्म में. ओके, यू हैव टू फाइंड द रिमाइंडर बाय डिवाइडिंग दिस इक्वेशन by x minus 1. ये एक लीनियर इक्वेशन है. ओके, सो फर्स्ट वी परफॉर्म अ लॉन्ग डिवीजन मेथड, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 x माइनस 1. सो लॉन्ग डिवीजन मेथड परफॉर्म करना आपको सबको आता है. कैसे परफॉर्म करते हैं? फर्स्ट स्टेप को इसको एलिमिनेट करना होता है अपने को. सो एक्स क्यूब को आप इसके फर्स्ट स्टेप को लीनियर इक्वेशन के फर्स्ट स्टेप से डिवाइड करेंगे. दैट मीन्स एक्स क्यूब अपॉन एक्स. एक्स के एक्स कट हो गया पीछे, या बचा एक्स स्क्वायर, तो आपका फर्स्ट क्वोशेंट आ गया एक्स स्क्वायर. फिर इस क्वोशेंट को इन दोनों से मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिखो आप, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर. नाउ चेंज द साइन, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस. ये एलिमिनेट हो गया. प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस, यहाँ से नीचे क्या आएगा? प्लस 3x. नाउ डिवाइड 4x स्क्वायर बाई एक्स. आपको क्या मिला? 4x. यहाँ पे लिखा आपने प्लस 4x. अगेन डिवाइड मल्टीप्लाई देम, प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x. ओके, सो माइनस प्लस, व्हाट यू गेट? 7x प्लस, और ये आपने रिमाइंडर लिया प्लस 1. ओके, नाउ यू विल डिवाइड 7x बाई x. तो आपको क्या मिला? 7 प्लस 7. अगेन मल्टीप्लाई 7x माइनस 7, सो माइनस प्लस. सो आपको आपका रिमाइंडर फाइंड हुआ 8. ओके, योर रिमाइंडर इज 8. तो आपने क्या परफॉर्म किया इस क्वेश्चन में? आपने पॉलिनोमियल को लीनियर इक्वेशन से लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड किया और आपको एक रिमाइंडर फाइंड हो गया. नाउ हाउ यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन? बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम. तो हम क्या लिखेंगे? बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम. व्हाट योर रिमाइंडर थ्योरम सेज? इफ यू डिवाइड एनी पॉलिनोमियल बाय अ लीनियर इक्वेशन, तो जो रिमाइंडर फाइंड होता है वो उस पॉलिनोमियल में एक्स माइनस ए को ज़ीरो के इक्वल करने पे जो एक्स की वैल्यू फाइंड होगी उसको उसमें पुट करने पे जो फाइंड होता है वो दोनों आपस में क्या होते हैं? इक्वल. ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू पुट
x माइनस वन, ये जो x माइनस है आपका जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उसको आपको 0 के इक्वल पुट करना है। ओके, यहाँ से आपको x की वैल्यू मिलेगी x इक्वल्स टू 1। नाउ पुट दिस वैल्यू इन दिस पॉलिनोमियल px। ओके, सो px इज x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। नाउ पुट 1 एट द प्लेस ऑफ x, तो 1 क्यूब प्लस 3, 1 स्क्वायर प्लस 3, 1 प्लस 1, 1 क्यूब 1, 1 स्क्वायर 1, 1 इंटू 3 3 प्लस 3 प्लस 3। नाउ यू व्हाट यू विल गेट 8। देखिए अब आप दोनों केस में आपका रिमाइंडर क्या आया है, सेम आया। दैट मीन्स जो लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपको रिमाइंडर फाइंड होता है वही रिमाइंडर आपको रिमाइंडर थ्योरम यूज करके फाइंड होता है। दैट्स मीन्स अब कोई भी अगर पॉलिनोमियल की फॉर्म में आपको गिवन हो तो उसका रिमाइंडर फाइंड करने को कहे देन यू विल यूज द रिमाइंडर थ्योरम। ओके, इसी पे बेस्ड है आपके एक्सरसाइज 2.3। सो लेट्स सी व्हाट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.3। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 is divided by question number 1 x plus 1, question number 2 x minus 1 upon 2, question number 3 x। ओके, टोटल 5 पार्ट्स है, 3 इस पेज पे डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट पेज पे। ओके, सो ये x प्लस 1 वाला भी हमने सॉल्व किया था पीछे एज एन एग्जाम्पल। सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको जस्ट इसके सॉल्यूशन में लिखना है बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। क्या है रिमाइंडर थ्योरम? इफ़ यू डिवाइड एनी पॉलिनोमियल बाय x माइनस ए, तो जो भी आपको रिमाइंडर फाइंड होगा वो पी ए करने से जो रिमाइंडर फाइंड होगा उसके इक्वल होगा। सो लेट्स व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट पुट x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस 1। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन योर पॉलिनोमियल, दैट्स इट, वेरी सिंपल। जस्ट पुट माइनस 1। ओके, माइनस 1 क्यूब प्लस 3 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 प्लस 1। ओके, नाउ व्हाट यू विल डू, व्हाट इज माइनस 1 क्यूब? नेगेटिव का क्यूब ऑलवेज क्या होता है? नेगेटिव, दैट इज माइनस 1 प्लस नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव प्लस 3, ये नेगेटिव माइनस 3 प्लस 1। नाउ प्लस 3 माइनस 3 कट, प्लस 1 माइनस 1 कट, दैट मीन्स रिमाइंडर क्या है आपका p माइनस 1 के केस में 0। ओके, ये आपको फाइंड करना था। नाउ यू हैव टू फाइंड रिमाइंडर बाय अ लीनियर इक्वेशन x माइनस 1 अपॉन 2। इसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है आपको x माइनस 1 अपॉन 2 से, अगेन बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। By using remainder theorem, what is your remainder theorem? Polynomial of x divided by a linear equation, the remainder will be same as we put the value of x into the polynomial. Simple, just x minus 1 upon 2 को 0 के इक्वल करो, x की वैल्यू फाइंड करो आपको 1 upon 2, और ये x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल की इक्वेशन में आप पुट कर दो। ओके, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। नाउ पुट x 1 upon 2, सो 1 अपॉन 2 का क्यूब प्लस 3, 1 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 3, 1 अपॉन 2 प्लस 1। सो नाउ 1 क्यूब 1, 2 क्यूब 8 प्लस 1 क्यूब 1, 2 क्यूब 4, सो 3 अपॉन 4 प्लस 3 अपॉन 2 प्लस 1। नाउ टेक एलसीएम, व्हाट इज एलसीएम? 8, 1 प्लस 4 2 8, 3 2 6 प्लस 2 4 8, 4 12 प्लस 1। सो टोटल आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 12 13 19 20 अपॉन 8, दैट मीन्स 10 अपॉन 4, दैट मीन्स 5 अपॉन 2। तो इस केस में आपका रिमाइंडर क्या आया? 5 अपॉन 2। ओके, नाउ लास्ट थर्ड पार्ट, x, ओनली x। ओके, सो अगेन बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, सो बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम? px x माइनस a इज इक्वल्स टू pa। तो जस्ट x इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से आपको x की जगह क्या पुट करना है? 0 ही तो पुट करना है। तो पॉलिनोमियल क्या है आपका? x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। सो पुट 0 एट द प्लेस ऑफ x, 0 क्यूब प्लस 3 0 स्क्वायर प्लस 3 0 प्लस 1।
now 0 cube square multiply सब always 0, so 0 cube 0, 0 square 0, 0 into 3 0 plus 1, so what you will get, your remainder will be p at 0 1. Okay, so basically this is your pattern. What you have to do, just put the linear equation equals to 0. Okay, जो भी आपको लीनियर इक्वेशन दी हुई है जिससे आपको डिवाइड करना है उसको 0 के इक्वल पुट करो, उससे आपको वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी, वो वेरिएबल की वैल्यू आपको अगेन उस पॉलिनोमियल में पुट करनी है, देन यू विल फाइंड योर रिमाइंडर. ओके, वेरी सिंपल. So what is your fourth part of first question? X plus pi. Okay, so now by using remainder theorem, put x plus pi is equals to 0. So यहाँ से आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस पाई. रिमाइंडर थ्योरम आपकी क्या है, पॉलिनोमियल ऑफ x डिवाइडेड बाय x माइनस a इज इक्वल्स टू पी ए. ओके, सो आपकी पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या थी, पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, ये जो आपको x इक्वल्स टू माइनस पाई मिला है, ये माइनस पाई इस इक्वेशन में पुट कर दो आप, दैट मीन्स p माइनस पाई. p माइनस पाई क्या आएगा, माइनस पाई का होल क्यूब प्लस 3 माइनस पाई का स्क्वायर प्लस 3 माइनस पाई प्लस 1. ओके, सो अगेन नेगेटिव का क्यूब ऑलवेज क्या होता है, नेगेटिव, सो माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1. ओके, ये आपका क्या आ गया, रिमाइंडर p माइनस पाई पे. व्हाट इज द फोर्थ पार्ट, y प्लस 2x. ओके, सो बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम, px अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल्स टू pa. दैट मीन्स 5 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 0, 2x इज इक्वल्स टू माइनस 5, x इक्वल्स टू माइनस 5 अपॉन 2. So what is your polynomial of x? X cube plus 3x square plus 3x plus 1. Now put minus 5 upon 2 at the place of x. So minus 5 upon 2 whole cube plus 3 minus 5 upon 2 square plus 3 minus 5 upon 2 plus 1. Okay. So p minus 5 upon 2. Minus 5 cube 125. नेगेटिव रहेगा, मान नेगेटिव का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब 8, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, दैट मीन्स प्लस 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 3 75 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 माइनस 15 अपॉन 2 प्लस 1. कंप्लीट का एलसीएम क्या आएगा आपके पास, 8 माइनस 125 प्लस 150 माइनस 15 4 जा 60 प्लस 8. ओके, सो इसको सॉल्व करने में क्या आएगा आपके पास, नेगेटिव का नेगेटिव ऐड कर लो, माइनस 125 माइनस 60 माइनस 185 प्लस 150 व्हाट, माइनस 35 प्लस 8 अपॉन 8, दैट मीन्स माइनस 27 अपॉन 8. ये आपका रिमाइंडर आ गया. ओके, सो वेरी सिंपल, व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू पुट द लीनियर इक्वेशन इक्वल्स टू 0. आपको उस लीनियर इक्वेशन को जिससे आपको उस पॉलिनोमियल पी एक्स को डिवाइड करना है उसको 0 के इक्वल पुट कर दो. 0 के इक्वल पुट करते आपके पास x की वैल्यू आएगी, वो x की वैल्यू आप आपके वेरिएबल की इक्वेशन में पुट करके आपको क्या मिल जाएगा, रिमाइंडर. ओके, नाउ व्हाट इज योर क्वेश्चन नंबर सेकंड. योर क्वेश्चन नंबर सेकंड इज फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x स्क्वायर माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a इज डिवाइडेड बाय x माइनस a. अगेन divided by x minus a, find the remainder, that means by using remainder theorem. What is your remainder theorem, px upon x minus a is equals to pa. Okay, so x minus a is equals to 0, x equals to a. इसको आपने 0 के इक्वल पुट किया, आपको x की वैल्यू क्या मिल गई, a, तो बस इस पॉलिनोमियल की इक्वेशन में पुट कर दो आप, एक्स स्क्वायर minus ax square plus 6x minus a, put a at the place of x, that means pa a square minus a square sorry, equation is x cube. Okay, x cube, so a cube minus a square plus 6 into a minus a cube minus a cube plus 6a माइनस ए प्लस ए क्यूब, माइनस ए क्यूब कट हो गया, प्लस 6a में से माइनस का एल एस होगा, फाइनल का आंसर आएगा आपके पास 5a. दैट मीन्स आपका रिमाइंडर क्या आ गया, 5a.
दिस इज योर क्वेश्चन नंबर सेकंड. वेरी सिंपल. जब भी आपको रिमाइंडर फाइंड करना हो तो रिमाइंडर थ्योरम यूज करो. लीनियर इक्वेशन को 0 के इक्वल पुट करो, आपको x की वैल्यू मिलेगी. वो x की वैल्यू जो भी पॉलिनोमियल की इक्वेशन आपको गिवन है उसमें पुट कर दो आप. ओके. So question number third, what is the last question of this exercise? Check whether 7 plus 3x is a factor of 3x cube plus 7x square. What is your question? Check whether 7 plus 3x is a factor of 3x cube plus 7x square. Okay students, so what you have to take care, कोई भी लीनियर इक्वेशन किसी भी क्वाड्रेटिक क्यूबिक इक्वेशन का फैक्टर तभी हो सकती है जब उस लीनियर इक्वेशन में से उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने पर वो वैल्यू अगर आप उस इक्वेशन में पुट करते हो, अगर उस इक्वेशन का आंसर 0 आता है दैट मीन्स वो उसका फैक्टर है. अगर उसका आंसर 0 नहीं आता दैट मीन्स वो उसका फैक्टर नहीं है. अगेन आई एम रिपीटिंग व्हाट आई सेड. अगर लीनियर इक्वेशन को 0 के इक्वल करने पर जो x की वैल्यू आएगी, जो वेरिएबल की वैल्यू आएगी, वो वेरिएबल की वैल्यू अगर आप इस इक्वेशन में पुट करते हो, पुट करने के बाद अगर आपका आंसर 0 आता है देन दिस इक्वेशन इज फैक्टर ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन. अगर 0 नहीं आता है देन दिस इक्वेशन इज नॉट द फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन. सो व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट पुट 7 plus 3x is equals to 0. 3x is equals to -7, x equals to -7/3. Okay. Now put x minus 7/3 in this polynomial equation, 3x cube plus 7x square. अगर 0 आता है तो फैक्टर है, नहीं आता है तो फैक्टर नहीं है. दैट मीन्स p minus 7/3. So 3 minus 7/3 whole cube plus 7 minus 7/3 square. ओके. 3 नेगेटिव क्यूब ऑलवेज क्या होता है? नेगेटिव. क्या होता है नेगेटिव क्यूब? नेगेटिव. 7 का क्यूब 343, वो 3 का क्यूब 3 3 9 3 27 प्लस 7 नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव 4 स्क्वायर 49 3 स्क्वायर 9. ओके. अब देखिए आप एक बात बताइए मुझे, क्या किसी भी दो पॉजिटिव, जैसे ये नेगेटिव आएगा ओके बिकॉज इट इज़ क्यूब है, ठीक है. ओके इसको सॉल्व कर लो आप. -3 3 9 4 3 12 प्लस 1 3 9 102/27 प्लस 9 7 63. ये भी क्या हो गया? क्यूब ही हो गया हिसाब से, तो ये 343/3. ना इनको सॉल्व करने के बाद कभी आपका आंसर 0 आएगा क्या? कभी नहीं आएगा बिकॉज ये इससे ग्रेटर है. दैट मीन्स ऑलवेज आपका आंसर क्या आएगा? नेगेटिव. इस केस में दैट मीन्स अगर इसका आंसर 0 नहीं आ रहा है देन यू विल से दैट 7 plus 3x is not a factor of 3x cube plus 7x square. Okay, so this was your last question of exercise 2.3. It is totally based on the remainder theorem. Okay, so carefully watch what is the remainder theorem, then solve these questions. Okay, thank you so much.